सफलता की ओर कैसे बढ़े? सफलता क्या है? कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत है। कुछ लोगों के लिए अच्छी सेहत, नाम कमाना, अच्छा परिवार, खुशी और दिलो दिमाग का चैन है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता का मायना अलग अलग होता है। हमारी नजर में सफलता का अर्थ है पूर्णता। पूर्णता और संतोष के बिना सफलता अधूरी होती है। सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलती है। जो हम चाहते हैं उसे पाना सफलता है, जो हम पाते हैं उसे चाहना खुशी है। जिस चीज में हमें परमानेंट हैप्पीनेस न मिले वह हमारा लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। सफलता का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में हमें सब स्वीकार करते चले। कुछ लोग मान करेंगे तो कुछ लोग अपमान, कुछ लोग आलोचना भरे शब्द बोलेंगे तो कुछ लोग प्रेम व सराहना भरे शब्द भी बोलेंगे। सफल व्यक्ति को सब स्वीकार होता है। हर सफलता के पीछे असफलता की कहानी छिपी हुई होती है। असफलता ही सफलता का रास्ता दिखाती है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो असफलताओं से कभी न घबराएं। गिरते हैं शाहे सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्तियों के जीवन में दिक्कतें, परेशानियां या रुकावटें नहीं आती। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अगर गिर जाएं तो उठकर खड़े हो जाते हैं और उस बात से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वह बार बार पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया। 67 साल की उम्र में उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। शरीर की इतनी आयु होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जीवन भर की कमाई को आग में जलता देखकर जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। थॉमस एडिसन ने कहा, अच्छा है, इसमें हमारी सारी कमियां जलकर राख हो गई। अब हम नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। तत्पश्चात फैक्ट्री में आग लगने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया और वह अपने मकसद में कामयाब हो गए। सफलता का मूल कारण है आत्मविश्वास। संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता का मूल कारण है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह अद्भुत शक्ति है जिसके बल पर अकेला व्यक्ति हालत, परिस्थितियां व कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। आत्मविश्वास के बल पर ही असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आत्मविश्वास ही सफलता की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दूसरा है, कामयाबी की बुनियाद है हमारा नजरिया। यदि आज कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो उसके पीछे 85% तो उसका नजरिया है और केवल 15% उसका ज्ञान और चतुराई होती है। हमारे विचार ही हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं। हमारा व्यवहार, स्वभाव या दृष्टिकोण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारी सकारात्मक सोच है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर तो पड़ता ही है, साथ में बाहर के वातावरण पर भी पड़ता है। विचारों से बनता है एटीट्यूड और एटीट्यूड पर ही हमारी सफलता निर्भर होती है। बहुत से लोगों से पूछा गया कि यदि आपको किसी कंपनी का मालिक बना दिया जाए और आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दे दी जाए तो आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? अधिकतर लोगों ने यही कहा कि हम सबसे पहले कंपनी में काम करने वालों के एटीट्यूड को बदलना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोगों की आदत होती है बैठ के खाना, आलस्य में पड़े रहना, भाग्य को दोष देना और नकारात्मक सोच रखना। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार वाला हो तो वह उन पर्याप्त साधनों का भी सही उपयोग नहीं कर पाता और यही साधन अगर सकारात्मक विचारों वालों को दे दिए जाए तो वह जीवन में कामयाब होता चला जाता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन को उच्च और निम्न बनाते हैं। हमारी सफलता का रहस्य है हमारा एटीट्यूड
और एटीट्यूड का रहस्य है हमारे विचार। यदि आज हम अपने जीवन में न तो खुश हैं और न ही कामयाब हैं, तो उसका क्या कारण है? हमारे विचार। क्योंकि हमारे विचारों से हमारे कर्म बनते हैं और कर्म से आदतें बनती हैं और आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से भाग्य बनता है। एक व्यक्ति ने कभी भी शराब नहीं पी थी। वह अपने परिवार के साथ सुख और शांति से रहता था। एक दिन उसके मित्र ने उससे कहा कि चलो शराब पीने चलते हैं। उस दिन उसने मना कर दिया। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि उसका नौकर से झगड़ा हो गया और नौकर काम छोड़कर चला गया। उस दिन वह थोड़ा परेशान था। अचानक वह दोस्त उसे मिल गया और उसने उसकी परेशानी का कारण पूछा और बोला, चलो एक एक पैग पी कर आते हैं, परेशानी कुछ कम लगेगी। वह परेशान तो था ही, दोस्त के साथ चल दिया। जब पहला पैग लिया तो परेशानी कुछ कम लगी। उसे लगा एक और पीता हूं जिससे परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मन हल्का हो गया। ऐसे करके वह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा पैग भी पी गया। मन में विचार आया, कर्म हो गया, फिर आदत बन गई, आदत से चरित्र बन गया और चरित्र से भाग्य बन गया। इस तरह उसे शराब पीने की आदत पड़ गई। अब तो वह रोजाना शराब के अड्डे पर पहुंच जाता। वह बहुत बड़ा शराबी बन गया। चरित्र में शराबी हो गया। और अब शराबी का भाग्य क्या बनेगा? यानी हमारा भाग्य हमारे विचारों से ही बनता है। सफल और असफल व्यक्ति में भेद। सफल व्यक्ति क्या होता है? देखिए, सफल व्यक्ति जब गिर जाते हैं तो उनकी वह प्रतिक्रिया होती है कि वे तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। उस बात से सबक सीख लेते हैं कि गिरने की बात को भूलकर और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सफल व्यक्ति अपनी बड़ी सोच से मिट्टी को भी सोना बना देता है। सफल व्यक्ति का मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण होता है। इनका मस्तिष्क कभी भी कबाड़ी की दुकान नहीं बनता कि जो आया सो भर लिया। सफल व्यक्ति जिस किसी से भी मिलते हैं मुस्कुराकर ही मिलते हैं और अच्छी सेहत, खुशी और तरक्की की बात करते हैं। एक सफल व्यक्ति आज और अभी के पल में रहते हैं। यही उनकी खुशी का सबसे बड़ा राज है। सफल व्यक्ति गुड लिसनर होते हैं। वे अपनी बात कम और दूसरे की ज्यादा सुनते हैं। सफल व्यक्ति अपने सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा जीवन की सुखदायक घड़ियों का ही जिक्र करते हैं। सफल व्यक्ति की सफलता का राज है दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराना कि आप क्या नहीं हैं। इसलिए इनके पास बैठना सब पसंद करते हैं। असफल व्यक्ति गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं उठ पाते, वही पड़े रहते हैं, कराहते हुए अपनी चोट को सहलाते रहते हैं और सबको बार बार बताते हैं कि देखो मैं गिर गया। असफल व्यक्ति अपनी छोटी सोच से सोने को भी मिट्टी बना देते हैं। नहीं होता, इनका दिमाग पब्लिक बस की तरह होता है, जो कुछ मिला उसे दिमाग में बिठा लेते हैं। असफल व्यक्ति हमेशा जिस किसी से भी मिलते हैं तो चेहरे पर चिंता की लकीरें लेकर मिलते हैं और हमेशा अस्वस्थ शरीर, दुख और नाकामयाबी की ही बात करते हैं। असफल व्यक्ति हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। असफल व्यक्ति अत्यधिक बोलते हैं और अपनी बात ज्यादा और दूसरे की कम सुनते हैं। असफल व्यक्ति का नजरिया होता है मैं सब कुछ जानता हूं। हम अपने आप को सस्ते में न बेचें, अपनी योग्यताओं और गुणों पर ध्यान दें। यह जान ले कि हम स्वयं को जितना समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। अपनी बड़ी सोच के बड़े जादू को अपनाएं, न कि छोटी सोच के छोटे जादू को। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।